जय हिंद, राधे राधे। तो आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के और जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो के अंदर रखा है, तो कृपया वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, पहला है बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है। यानी देखो, बैरोमीटर में अगर देखो गिरावट आ रही है तो वो बताइए तूफान है। ठीक है, तूफान का भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, तो थार है मरुस्थल का नाम, याद रखना। काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आसाम में है, याद रखना इसे। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो शिप्रा नदी के किनारे बजा है उज्जैन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की अधिक सुचालक होती है, तो सबसे अधिक सुचालक होती है चांदी। लेकिन चांदी महंगी धातु होने के कारण इसका प्रयोग कम होता है। ठीक है, गोबर गैस में मुख्य क्या पाया जाता है, तो मीथेन होता है। ठीक है, CH4, याद रखना। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है, याद रखना। ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका 6 वर्ष तक किया जाता है और 1/3 सदस्य हटा दिए जाते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि आपकी, आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है, तो दुग्ध या मिल्की वे कहते हैं उसे। ठीक है, याद रखना अपनी अपनी जो है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तांड था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, याद रख लेना आप। तुलसीकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखा गया है, तो ये अवधि में लिखा गया है रामचरितमानस। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो उदय भानुहंस कहलाते हैं। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई। ठीक है, तो ये एथेंस यूनान के 1996 में हुई थी, याद रखना। ठीक है, पियर दे कुर्तवे ने को प्रारंभ किया था। भारत ने किस खेल से ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण जीता है। ठीक है, तो हॉकी थी जिसमें भारत ने स्वर्ण जीता है। 2021 में जो ओलंपिक यानी 2020 के ओलंपिक चल रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताना है, याद रखना कि वो टोक्यो में हो रहे हैं। ठीक है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है, तो 4 वर्ष के बाद होता है। कहाँ कब जीता, तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो लूसान स्विट्जरलैंड में है। सन 1912 में कहाँ हुए थे, तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो 5 होते हैं। और ये किसको करते हैं, तो ये आपके जो महाद्वीप होते हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उनके कलर के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे लाल कलर किसका कर रहा है, हरा होगा तो कैसे करेगा, ये सारी बातें मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा इसके बारे में। ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो माइकल फेल्प्स थे। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो टोक्यो में हो रहे हैं। ठीक है, सन 1912 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से, तो बैडमिंटन से था। साइना नेहवाल आप जानते ही हैं। ठीक है, भारत ने ओलंपिक खेलों की पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो 1900 में। और 1900 में ही सबसे पहले महिलाओं ने भी भाग लिया ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो, ये महर्षि दयानंद ने कहा था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये श्यामलाल गुप्त प्रसाद पार्षद ने गाया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। तो याद रखना, ये इतने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।